अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 हमारा द सेल न्यू स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आज देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर की क्या वर्थ है। बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हमारे चैप्टर का कितना पोर्शन हमारे पेपर में आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जस्ट थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि होता क्या है। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी ऑर्गेनिज्म की जो होल लाइफ है उसका बेसिक यूनिट जो है हमारा सेल है। क्योंकि अगर सेल ना हो तो टिश्यू फॉर्मेशन ना हो, टिश्यू फॉर्मेशन ना हो तो ऑर्गन ना बने, ऑर्गन नहीं बने तो हमारा इंडिविजुअल सेल नहीं बनेगा, सेल नहीं बनेगा कम्युनिटी, हमारी पॉपुलेशन, हमारा बायोस्फीयर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म की किस पे डिपेंड करती है? एक जस्ट सेल पे। अब सेल से, अब आपको पता है सेल सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। सेल के मिलने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनता है? हमें पता है टिश्यूज़ मिलते हैं। टिश्यू से नेक्स्ट क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन की डेवलपमेंट से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम से नेक्स्ट इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल से हमारे काफ़ी सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से नेक्स्ट कम्युनिटी। तो एक सेल की बेस पे हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, हमारी लाइफ जो है वो डिपेंडेबल है। तो सेल है क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या करता है? एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सेल की बेसिक टाइप्स भी हो सकती है, कितनी किस्म का होता है? 2 टाइप्स का होता है। यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है, ठीक है। यूक्रियोटिक सेल में भी हो सकता है, प्रोक्रियोटिक सेल में भी। अब जो सेल हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब देखो ये कम्युनिटी हमारी लास्ट स्टेज है, चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हैं बायो का, ठीक है। तो ये कम्युनिटी क्या है? इसके बाद क्या बनता है? बायोस्फीयर, जहाँ पे तमाम ऑर्गेनिज्म की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इकोसिस्टम बन रहा है हमारा। तो इसकी देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? सेल से। तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हुआ ना, एक हमारी तमीर कर रहे हैं हम एक बिल्डिंग, तो उसमें क्या ईंट हमारा सेल का रोल प्ले कर रही है। अगर ईंटें नहीं होंगी तो हमारी बिल्डिंग जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, खड़ी नहीं रह पाएगी, वो बनेगी कैसे, ठीक है। तो सेल एक ईंट का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर सेल बायोलॉजी, इसमें एक डेफिनेशन है, ब्रांच है ये बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ। तो सेल बायोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। ये ब्रांच है बायोलॉजी की। अब सेल माइक्रोस्कोप से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सेल बहुत छोटा और छोटी सी है बिल्डिंग ब्लॉक, जिसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। अब इसके अलावा इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? सेल की सबसे पहले तो हमारा किस ने इंट्रो कराया था सेल का हमारी लाइफ में? तो सबसे पहले रॉबर्ट जो है ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लॉरेंस ओकन, ठीक है। ये साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने सेल का इंट्रोडक्शन करवाया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, लॉरेंस ओकन ने नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन दी। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है? ऑर्गेनेलीज जो हम पढ़ रहे हैं। अब ऑर्गेनेलीज जिनकी बेस पे हमारा फंक्शन जो है बॉडी का परफॉर्म हो रहा है, जितने भी हमारी ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक सबसे पहले हमें पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म आ गया। उसके बाद प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है। फिर जिनके ज़रिए हम रेस्पायर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके ज़रिए हमारा एक्सक्रीशन परफॉर्म हो रही है वो गोल्जी अपरेटस है, जिसके ज़रिए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो राइबोसोम्स हैं, जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वो सिंथेसिस कर रहा है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जिसके ज़रिए से ह्यूमन जो हैं उसके अंदर से फंक्शन और प्लांट्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सिंथेसिस के, रेस्पिरेशन के, वो क्या हैं? ग्लाइऑक्सीजोम्स हैं और परऑक्सीजोम्स हैं, ठीक है।
ये ऑर्गेनेलीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेल में कि क्या कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा मेजर टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है वो क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में। अगर मैं पेपर वेटेज की बात करूं कि ये चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चैप्टर की आपको समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट आपके जितने भी सेकेंड ईयर के चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के वो आपको नहीं समझ आएंगे। इनमें बेसिक फंक्शन जो क्लोरोप्लास्ट, हमारा जो ग्लाइऑक्सिजोम, पेरोक्सिसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये ऑर्गेनेलीज नेक्स्ट हमें फंक्शन परफॉर्म करेंगी, अपना हेल्प हमें रोल प्ले करेंगी। तो अगर हमें इनकी समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट हम नहीं बेसिक्स नहीं कर पाएंगे। आप समझिए ये बेसिक्स है। अब पेपर वेटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके अंदर से 2 MCQs इस चैप्टर के बोर्ड पेपर में हमारा क्या है 2 MCQs इस चैप्टर में से आएंगे, द सेल में से। उसके अलावा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो कोई भी ऑर्गेनेली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी अपरेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनमें से कोई भी। उसके अलावा जो मैंने डिफरेंस बताया आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डायग्राम्स हैं वो भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल थोड़ा सा आज हम अगर देखें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस अगर हम थोड़ा सा आज देखें ऐसा सेल जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं पाया जा रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट पाई जा रही है, उसको क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है लैक ऑफ, कैरियोटिक न्यूक्लियस, तो क्या है लेक ऑफ न्यूक्लियस, लैक का मतलब होता है नहीं होता। तो ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है जिसके अंदर नो डेफिनेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। डेफिनेट आपने लाजमी डेफिनेशन में यूज़ करना है, इसका मतलब होता है वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब कोई ऐसा सेल नहीं होता जो अपने न्यूक्लियस के बगैर अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, तो न्यूक्लियस की जगह उस सेल, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में ये एक बेसिक होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम्स हमारे पाए जा रहे हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या होते हैं डीएनए क्रोमोसोम्स। तो डीएनए क्रोमोसोम पाया जा रहा होता है, लेकिन ऐसा सेल जिसके अंदर ये न्यूक्लियस ही नहीं होगा, उसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम तो किसी ना किसी फॉर्मेशन में प्रेजेंट हो अगर, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम वर्ड डेफिनेट लाजमी यूज़ करेंगे। ऐसा सेल जिसके अंदर नो डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस तो होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियाइड हो गया, ठीक है, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। इसी तरह हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ऐसा सेल जिसके अंदर प्रॉपर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसके अंदर ये प्रॉपर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, ठीक है, डीएनए है,
तो इस सेल में और इस सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं, वही ऑर्गेनेलीज जो भी मैंने आपको बताया कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एटसेट्रा, इस तरह की। तो ये ऑर्गेनेलीज इसके अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी, और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा इंट्रो था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसको डिटेल में हम लास्ट पे चैप्टर के पढ़ेंगे जो टॉपिक है इसका। अब इसको जो है इसकी एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल में प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, बहुत सारी बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया। अगर यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन भी सिंपल ही परफॉर्म करता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है वो कम्प्लेक्स होता है, ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रक्चर भी कम्प्लेक्स होगा, इसकी फंक्शन परफॉर्मिंग भी कम्प्लेक्स होगी, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी कम्प्लेक्स पाया जाएगा, इसकी रेस्पिरेशन, ठीक है, इसकी डाइजेशन, इसकी एक्सक्रीशन, ये सारा कुछ इसका क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जस्ट सिंपल लेआउट होगा। तो नेक्स्ट कल ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि सेल, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, पेपर वेटेज के लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंट्रोडक्शन क्या है। कल हम डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से डिस्कवरी हुई, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से सेल बना, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल डिटेल में उनका विद स्ट्रक्चर। थैंक यू।